मैं इंजीनियर A.K. सिंह, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग, RBS पॉलीटेक्निक बिचपुरी आगरा से थर्ड ईयर 6 सेम ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट CMA एंड ED यूनिट 12 यूनिट 13 यूनिट 13 लेक्चर 1। टॉपिक है औजार तथा संयंत्र। औजार तथा संयंत्र अंग्रेजी में कहते हैं टूल्स एंड प्लांट। टूल्स एंड प्लांट्स। औजार क्या है? जो उपकरण हाथों द्वारा काम में लाए जाते हैं उन्हें औजार या संयंत्र कहते हैं। जैसे बसूली, करनी, फावड़ा, गैंती, तसला, बाल्टी, टोकरी, दुरमुठ। औजार छोटे होते हैं और कम स्थान घेरते हैं। संयंत्र मशीनें, प्लांट। जो उपकरण यांत्रिक और अन्य शक्ति से चलते हैं उन्हें संयंत्र मशीनें कहते हैं। जैसे सड़क रोलर, मिश्रक, कंपक, पावर सावेल, जीप, ट्रक, बुलडोजर, ट्रैक्टर। ये अपेक्षाकृत बड़े आकार के तथा मूल्यवान होते हैं। औजार तथा मशीनें ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहा, कास्ट की भांति निर्माण में खपते नहीं हैं। इस्तेमाल से घिसते हैं या टूटते फूटते अवश्य हैं। एक कार्य पर प्रयोग होने के बाद इन्हें अन्य कार्यों पर भेज दिया जाता है या स्टोर में लौटा दिया जाता है। ये भंडार के लेखे में तब तक बने रहते हैं जब तक निष्प्रयोज्य घोषित करके इन्हें बट्टे खाते में या राइट ऑफ न कर दिया जाए। चूँकि औजार और मशीनें स्टॉक की सामान्य वस्तुओं से बिल्कुल भिन्न होते हैं, अतः इनको अलग शीर्षक औजार और संयंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। औजार संयंत्र प्राप्ति के स्रोत। औजार संयंत्र प्राप्ति के सोर्सेस ऑफ रिसिप्ट ऑफ T&P। ये कहाँ से मिल सकते हैं? पहला, विक्रेता से या पूर्तिकर्ता से। सेकंड, अन्य विभागों से अंतरण द्वारा। अन्य विभागों से अंतरण द्वारा। उधार या किराए पर लेकर। उधार ऑब्लिक किराए पर लेकर। औजार और संयंत्र का वर्गीकरण। औजार तथा संयंत्र का वर्गीकरण दो वर्गों में रखा जाता है। पहला है जनरल T&P। इसको कहते हैं हिंदी में साधारण औजार एवं मशीनें। इसे कहते हैं जनरल T&P। सेकंड है, इसके अंतर्गत हस्तौजार आते हैं। छोटी मशीनों को लिया जाता है। इन औजारों का मशीनों का क्रय मूल्य, ढुलाई, मरम्मत, देखभाल पर होने वाले व्यय शीर्षक औजार और संयंत्र में डाला जाता है। सेकंड है विशेष औजार। विशेष औजार तथा मशीनें।
इसको कहते हैं स्पेशल T&P। जब किसी बड़े कार्य, सुरंग, बांध, पुल के निर्माण के लिए विशेष औजारों की मशीनों को उपलब्ध कराया जाता है, तब इन पर किया गया व्यय सीधा कार्य विशेष के खाते में डाला जाता है। विशेष औजार तथा मशीनें विभाग या तो क्रय कर लेता है अथवा इनके सीमित उपयोग की दृष्टि में रखते हुए अन्य विभागों से या फर्मों से किराए पर ले लेता है। औजारों और संयंत्रों के उपशीर्षक। औजार तथा संयंत्रों के उपशीर्षक मतलब पहला है वैज्ञानिक उपकरण तथा ड्राइंग का सामान। वैज्ञानिक उपकरण तथा ड्राइंग का सामान। सेकंड, इसमें क्या क्या चीज़ें आते हैं? स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड ड्राइंग मटेरियल्स, जैसे मीटर, थियोडोलाइट, लेबल, ड्राइंग बोर्ड, बॉक्स, चेन, प्लानीमीटर इत्यादि। सेकंड है संयंत्र एवं मशीनें, प्लांट एंड मशीनरी, P, प्लांट्स एंड मशीनरी। इसमें आते हैं सड़क रोलर, मिश्रक, कंपक, ट्रक, ट्रैक्टर, बुलडोजर, पंप, कूलर, पंखा, क्रेन, टैंकर, जीप, साइकिल एटसेट्रा। तीसरा है औजार। औजार में क्या है? जैसे हथौड़े, साहुल, गैंथी, फावड़े, आरी, फाइल, टोकरी, रस्सी, ताले। नेविगेशन प्लांट, नौसंचालन संयंत्र। नेविगेशन प्लांट, जैसे नाव, मोटर बोट, स्टीमर, लॉन्च, पॉन्टून आदि। फिर है पशुधन, इसे कहते हैं एल से 9 साल। पशुधन को कहते हैं लाइव
लाइव स्टॉक जैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल, खच्चर, भैंसा इत्यादि। पहाड़ी क्षेत्रों में सरकारी कार्य के लिए ये पशु रखे जाते हैं। छठवां है कैंप सामान। कैंप सामान में दरी, टेंट, छोलदारी कनातें, लालटेन, पेट्रोमैक्स एटसेट्रा। कार्यालय फर्नीचर, मेज, कुर्सी, स्टूल, टाइपराइटर, डुप्लीकेटिंग मशीन, अलमारी, रैक, ट्रे, घंटी, कलमदान। सामग्री जिसका लेखा औजार संयंत्रों की भांति रखा जाता है। सरकारी विश्राम गृहों, निरीक्षण गृहों, नहरी डिस्पेंसरियों आदि के सामान जैसे क्रॉकरी, टाइप मशीन, फर्नीचर, सर्जिकल औजार, ताले, पंखे, साइकिल इत्यादि, चाहे अन्य किसी अंतर्गत खर्च किए गए हों, का लेखा भी औजारों मशीनों की भांति रखा जाता है। औजार संयंत्रों का लेखा संबंधी आवश्यक बात है। प्राप्ति। औजार संयंत्रों का केवल संख्यात्मक औजार तथा संयंत्रों का लेखा संबंधी आवश्यक बातें। प्राप्ति। औजार और संयंत्रों का केवल संख्यात्मक मान लेखा रखा जाता है। यह उपखंड और जहाँ केवल खंड कार्यालय वहीं पर रखा जाता है। सामान को भली भांति देखकर या गिनकर इनकी प्रविष्टि प्रपत्र 8 पर और आगत रजिस्टर प्रपत्र 13 पर कर लेनी चाहिए। नई मशीनों की ट्रायल लेकर जांच करनी चाहिए। विक्रेताओं से प्राप्त सामान की माप पुस्तिका में भी प्रविष्टि की जाती है और इनकी प्राप्ति की रसीद खंड उपखंड अधिकारी ही दे सकता है। कार्य के लिए अथवा उधार दिए गए उपकरण मशीनों की वापसी का अंदराज लाल स्याही से किया जाता है। मूल प्रविष्टि का संदर्भ लिया जाता है। प्रत्येक लेन देन की रसीद आवश्यक है। निर्गम या निकासी। इशूज। तो पहला था प्राप्ति यानी कि रिसिप्ट्स। दूसरा है निर्गम या निकासी। इशूज। औजार और मशीनें कार्यस्थल के लिए निर्गत की जाती हैं। निर्गत संबंधी प्रविष्टियां प्रपत्र 8 पर और मासिक लेखा प्रपत्र 14 पर रखा जाता है। औजार तथा मशीनें सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पर ठेकेदारों और स्थानीय निकायों या अन्य व्यक्तियों को उपयोग के लिए निर्धारित किराए पर दी जा सकती है, परंतु इनको ठीक दशा में ठीक समय पर लौटाने की जिम्मेदारी प्राप्तकर्ता की होगी। उधार दिए गए सामान की टिकट रहित रसीद अवश्य प्राप्त करनी चाहिए ताकि सामान का मूल्य भी अंकित किया जाए। किराए पर दिए गए औजारों और मशीनों से प्राप्त किराए का लेखा रखा जाता है। जो सामान मरम्मत के लिए स्टोर से बाहर भेजा गया है उसकी बराबर जानकारी रखी जाएगी। उधार दिए गए अथवा मरम्मत पर भेजे गए सामान की प्रविष्टि प्रपत्र 14 पर लाल स्याही से की जाती है। कार्य समाप्ति पर उपयोग में लाए जाने वाले सभी औजार और मशीनें पुनः स्टोर में लौटा दी जाएंगी। इनका लेखा तब तक रखा जाता है जब तक कि अन्य खंड या विभाग में स्थानांतरण नहीं होता है या बिक नहीं जाती है अथवा बेकार घोषित करके बट्टे खाते में नहीं डाली जाती। अनुपयोगी सामान का निपटान। तीसरा है अनुपयोगी सामान का निपटान। डिस्पोजल ऑफ अनसर्विसेबल आर्टिकल। जो औजार और मशीनें अनुपयोगी और बेकार हो जाती हैं उनकी सर्वे रिपोर्ट बनाकर तथा स्वीकृति प्राप्त करके बट्टे खाते में डाल दी जाती है। उनको नीलाम करके बिक्री लेखा प्रपत्र 19 बनाया जाता है।
हस्तांतरित और विक्रय किए गए सामान के मूल्य की वसूली। हस्तांतरित अथवा विक्रय किए गए सामान के मूल्य की वसूली। रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑन ट्रांसफर और सेल्स। टी&पी के फालतू और निष्प्रयोज सामान को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने पर बेचा जा सकता है अथवा मांग आने पर अन्य खंड या विभाग को हस्तांतरित किया जा सकता है। ऐसे सभी हस्तांतरित बेचे गए सामान के मूल्य की वसूली की जिम्मेदारी खंड अधिकारी की होगी। यह मूल्य शीघ्र अतिशीघ्र वसूल कर लिया जाएगा। जिस माह में सामान बेचा गया है, यदि उसी माह में उसकी वसूली नहीं की जाती है तो इस रकम को विविध सार्वजनिक कार्य अग्रिम मिसलेनियस पीडब्ल्यू एवं एडवांस में खाते में डाल दिया जाता है। लेखा बंद करना या भौतिक सत्यापन। क्लोजिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट। औजार और मशीनों के लेखे प्रतिवर्ष 30 सितंबर को बंद कर दिए जाते हैं। सामान की वर्ष में एक बार जांच करवानी आवश्यक है। सरप्लस पाए जाने वाले सामान को प्रपत्र 13 में चढ़ा लिया जाता है, परंतु इनके मूल्य का विवरण नहीं दिया जाता। कम पाए जाने वाले सामान की प्रपत्र 14 पर लाल स्याही में जांच में कम पाया के अंतर्गत पुष्टि की जाती है। यह सामान तब तक बट्टे खातों में चलता रहता है जब तक इसका मूल्य या किसी अन्य प्रकार से संबंधित नहीं किया जाता अथवा बट्टे खाते में डालने की स्वीकृति नहीं मिल जाती। ठेकेदार को औजार की और संयंत्रों की पूर्ति। विशेष औजार और मशीनें जैसे रोड रोलर, बुलडोजर, क्रेन ठेकेदार की मांग पर उपलब्ध होने पर विभाग द्वारा सप्लाई की जा सकती है। यह मांग टेंडर सूचना में स्पष्ट की गई शर्तों के अनुसार अथवा अलग से भी हो सकती है। ठेकेदार को उधार दी गई मशीनरी का किराया देना होता है। यह किराया दो तरह से दिया जाता है, प्रत्यक्ष चार्ज या अप्रत्यक्ष चार्ज। इन डायरेक्ट चार्जेस और इनडायरेक्ट चार्जेस। प्रत्यक्ष चार्ज में मशीनों को चलाने का व्यय, मरम्मत, अनुरक्षण व्यय सम्मिलित किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष चार्ज में मशीनों की अवमूल्यन दर, व्यय पूंजी पर ब्याज यदि कोई हो तो विभागीय व्यय आदि आते हैं। जब औजार और मशीनें विभाग द्वारा देने की शर्त टेंडर प्रपत्र में रखी जाती है तो ठेकेदार से केवल प्रथम चार्ज लिया जाएगा। जब टेंडर में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है तो ठेकेदार से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष दोनों चार्ज वसूले जाएंगे। ठेकेदार को उधार दी गई मशीनों की टिकट रहित रसीद अवश्य लेनी चाहिए। औजार और संयंत्रों के लिए औजार तथा संयंत्रों के लिए लेखे के लिए निर्धारित प्रपत्र। औजार और संयंत्रों के आगत निर्गत का दैनिक रजिस्टर प्रपत्र 8। औजार और संयंत्रों का मासिक आगत लेखा मंथली अकाउंट ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ टी&पी प्रपत्र 13। औजार संयंत्रों का मासिक निर्गत लेखा मंथली अकाउंट ऑफ इशूज एट टी&पी प्रपत्र 14। औजार और संयंत्रों का वार्षिक रजिस्टर ईयरली रजिस्टर ऑफ टी&पी प्रपत्र 15। औजार संयंत्रों का आदान आगत और निर्गत का दैनिक रजिस्टर। जब प्रपत्र स्टॉक के अंतर्गत प्राप्ति प्रपत्र 8 के समान होता है, औजार मशीन की प्राप्ति इसकी पूरी जांच की जाती है। रजिस्टर में दर्ज करने के पश्चात वस्तु की माप पुस्तिका में प्रविष्टि की जाती है। मशीनों की वर्तमान उपस्थिति जानने के लिए वितरण विवरणी भी बनाई गई है। डेली रजिस्टर ऑफ टी&पी रिसिप्ट एंड इशूज।
यह प्रपत्र स्टॉक के अंतर्गत वर्णित प्रपत्र 8 के समान होता है। औजार मशीन की प्राप्ति पर इसकी पूरी जांच की जाती है। रजिस्टर में दर्ज करने से पहले वस्तु की माप पुस्तिका में प्रविष्टि की जाती है। मशीनों की वर्तमान उपस्थित जानने के लिए विवरणी भी बनाई जाती है। औजार संयंत्रों का मासिक आगत लेखा प्रपत्र 13 पे प्रपत्र भरने की विधि भी उदाहरण में समझाई गई है। उधार दिए गए सामान की लौटने पर प्रविष्टि लाल स्याही से की जाएगी। मूल प्रविष्टि का संदर्भ भी दिया जाएगा। औजार और संयंत्रों का मासिक निर्गत लेखा, यह प्रपत्र 15.1 पे रखा जाता है। प्रपत्र भरने के उदाहरण की मदद देखें और बाहर किए गए सामान की प्रविष्टि लाल स्याही से होगी। गणना पर कम पाई जाने वाली वस्तुओं को लाल स्याही से दिखाया जाएगा, परंतु मात्रा का कॉलम खाली रहेगा। औजार तथा संयंत्रों का वार्षिक रजिस्टर, ईयरली रजिस्टर ऑफ टी&पी, आगत निर्गत और अवशेष का वार्षिक समाकलित लेखा प्रपत्र 15 पर उपखंड कार्यालय में भरा जाता है। यह प्रपत्र 19 पर दिया गया है। इस प्रपत्र के 3 भाग होते हैं। भाग 1 में इस भाग में उपलब्ध सामान का विवरण, भाग 2 उधार दिए गए तथा मरम्मत आदि के लिए बाहर गए सामान का लेखा, और भाग में कम पाए जाने वाले ऐसे सामान जिसका समंजन अभी होना जरूरी है, विवरण रखा जाता है। स्टॉक औजार तथा संयंत्रों के लेखों में अंतर। लॉगबुक और वाहन आचरण पुस्तिका सभी सरकारी वाहनों, जीप, ट्रक, कार, मिट्टी कार्य, सड़क निर्माण के लिए आने वाली मशीनों, रोड रूलर, ग्रेडर, पेवर, शॉवल, कंप्रेसर, ट्रैक्टर आदि की लॉगबुक रखना आवश्यक है। लॉगबुक एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें वाहनों, मशीनों का प्रतिदिन काम करने संबंधी समय, घंटे और फ्यूल स्नेहक की खपत का लेखा रखा जाता है। लॉगबुक का वाहन या मशीन चालक के पास उपलब्ध रहना आवश्यक है। इसके साथ ही ये वाला चैप्टर खत्म होता है।